बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर फ्रेंड्स, इट्स मी मोहम्मद उस्मान तनवीर, एडवोकेट हाई कोर्ट, 18 रहमत अली ब्लॉक, फर्स्ट फ्लोर, सेशन कोर्ट, गुजरांवाला। डियर फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तानी जुडिशरी। फ्रेंड्स, कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री जो है वो 3 पिलर्स के ऊपर स्टैंड करता है। उसके अंदर जो सबसे पहला पिलर है वो है लेजिस्लेशन, जिसको हम बोलते हैं कानून साजी। दूसरे नंबर पे है जुडिशरी, अदलिया। तीसरे नंबर पे एग्जेक्टिव बॉडीज़ हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं, जिन्होंने जो स्टेट के ऑर्डर्स हैं उनको इन्फोर्स करवाना होता है। तो ये 3 पिलर जो हैं वो किसी भी मुल्क के लिए स्टैंड करने के लिए 3 पिलर जो हैं वो होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो दूसरा पिलर है जुडिशरी, आज हम उसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि ये जो जुडिशरी है ये इसकी जो क्लासिफिकेशन है या जो टाइप्स ऑफ कोर्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं पाकिस्तान के अंदर, किस ऑफेंस के लिए कौन सी कोर्ट है, तो वो आज हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पाकिस्तान की कोर्ट्स हैं उनको बेसिकली हमने 3 पार्ट्स में या 3 हिस्सों में उसको हमने डिवाइड किया है, जिसके अंदर सबसे पहला हिस्सा जो है वो है सिविल कोर्ट्स, दूसरा हिस्सा जो है वो है क्रिमिनल कोर्ट्स, और तीसरा हिस्सा जो है वो है स्पेशल कोर्ट्स। फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहली टाइप है सिविल कोर्ट्स, वो उनके अंदर भी हमने इसको 2 के अंदर डिवाइड किया है। एक है सिविल कोर्ट्स और इसके साथ जो दूसरी है वो है रेवेन्यू कोर्ट्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सिविल कोर्ट्स की बात करते हैं कि जो सिविल कोर्ट्स हैं वो उनकी क्या जुरिस्डिक्शन है या वो उनको तश्कील देने का जो पर्पज़ था वो क्या था। वो ये था कि अगर किसी पाकिस्तान में किसी भी पर्सन की ज़ात के से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, लाइक प्रॉपर्टी या कोई भी ऐसी चीज़ है जो उसकी ज़ात से रिलेटेड है या उसकी अपनी ज़ात है, तो कोई भी पर्सन अगर उनको इन्फ्रिंज करने की कोशिश करता है या वो उसके उन राइट्स को वायलेट करने की कोशिश करता है, तो जो अफेक्टेड पर्सन है वो फिर जो है वो सिविल कोर्ट्स के साथ रब्ता करेगा। तो ऐसे ही जो है वो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं। तो रेवेन्यू कोर्ट्स जो है वो बेसिकली उनको बनाने का मकसद था कि जो एग्रीकल्चर लैंड होगी उससे रिलेटेड जो डिस्प्यूट होगा उसको जो है वो रेवेन्यू कोर्ट एडजुडिकेट करेंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल कोर्ट्स की। तो जो सिविल कोर्ट्स हैं उनके अंदर उनके जो जजेस की जो हायरार्की है वो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो सबसे छोटी अदालत है सिविल कोर्ट में वो है सिविल जज 3rd क्लास की। उसके बाद है जी सिविल जज 2nd क्लास, उसके बाद है सिविल जज 1st क्लास। अब सिविल जज 1st क्लास का जो ऑर्डर है, अगर हम उसकी अपील में जाना चाहते हैं तो वो हम जो है वो एडिशनल सेशन जज की अदालत में जो है वो हम अपील लेकर जाएंगे। तो एडिशनल सेशन जज के बाद सेशन जज की अदालत है, और सेशन जज के जो फैसले होंगे उनकी अगर हमने अपील करनी है तो उसके लिए हमें हाई कोर्ट में जाएंगे, और अगर हाई कोर्ट के फैसले को हम चैलेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट का जो उस केस के ऊपर या जो उन फैक्ट्स के ऊपर जो ऑर्डर आएगा वो फुल एंड फाइनल होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी क्लासिफिकेशन सिविल कोर्ट्स की। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स की, उसके बाद हम बात करते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स की, रेवेन्यू कोर्ट्स की। कि जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं उनके अंदर उनको बनाने का मकसद तो था एग्रीकल्चर जो प्रॉपर्टीज़ के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको एडजुडिकेट करने के लिए रेवेन्यू कोर्ट्स जो हैं वो उनकी तश्कील दी गई। तो उनके अंदर जो सबसे ऊपर है वो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद जो है वो कमिश्नर की अदालत आ जाती है। कमिश्नर के बाद जो है वो कलेक्टर की अदालत आ जाती है। कलेक्टर की अदालत के बाद जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर की अदालत आ जाती है। असिस्टेंट कमिश्नर के बाद जो है वो असिस्टेंट कलेक्टर 1st ग्रेड जो है वो उसकी अदालत आ जाती है, और उसके बाद जो है वो असिस्टेंट कलेक्टर 2nd ग्रेड जो है वो उसकी अदालत आ जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम मूव करते हैं अपनी जो दूसरी काइंड है क्रिमिनल कोर्ट्स। अब जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनको तश्कील देने का मकसद ये था
कि सोसाइटी के अंदर जो क्रिमिनल एक्ट्स जो है वो क्रिएट हों, तो उनकी रोकथाम के लिए जो है वो अदालतें होनी चाहिए जो सिर्फ इन क्रिमिनल एक्ट्स को डील करें। तो उनके लिए जो है वो क्रिमिनल कोर्ट्स की तश्कील दी गई, जिनमें सबसे छोटी जो अदालत है वो है मजिस्ट्रेट 3rd क्लास की। उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट 2nd क्लास है, और ऐसे ही मजिस्ट्रेट 1st क्लास है। मजिस्ट्रेट उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट एक जज है मजिस्ट्रेट 1st क्लास प्लस उसको अंडर सेक्शन 30 ऑफ CRPC उसको स्पेशल पावर जो है वो दी जाती हैं। एक उसकी अदालत है। अब इनके इसका जो फैसला है उसके खिलाफ अगर हम अपील में जाना चाहते हैं तो वो हम एडिशनल सेशन जज की अदालत में कांटेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो सेशन जज हैं, इसी तरह जो है वो सेशन जज का फैसला वो अगर हम चैलेंज करना चाहते हैं तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, और हाई कोर्ट का फैसला अगर चैलेंज करना है तो वो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो है वो फेडरल कोर्ट जो है वो भी उसके साथ कायम की गई, ताकि कुछ ऐसे केसेस या कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनका रेफरेंस जो है फिर फेडरल स्टेट कोर्ट में भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी दूसरी काइंड। उसके बाद हम मूव करते हैं अपनी तीसरी काइंड की तरफ, और वो है स्पेशल कोर्ट्स। फ्रेंड्स, अब लेजिस्लेशन ने ये कहा कि चूँकि ये जो दो बेसिक जो ऑर्डिनरी जो कोर्ट्स हैं, सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स जो हैं, ताकि इनके ऊपर बर्डन ज़्यादा ना हो, तो इसलिए लेजिस्लेशन ने जो स्पेशल कोर्ट्स हैं वो उनको इस्टेब्लिश करने के लिए जो है वो इन कोर्ट्स को तश्कील दिया। तो इनमें फ्रेंड्स स्पेशल कोर्ट्स में जो है वो हमारे पास आ जाती है बैंकिंग कोर्ट्स। अब बैंकिंग कोर्ट्स जो है वो कौन सी कोर्ट्स हैं? अगर पाकिस्तान में कोई बंदा जो है पाकिस्तानी सिटीज़न जो है वो किसी भी बैंक से वो लोन जो है वो लेता है, और वो जब वो लोन लेता है तो वो उस लोन की बाबत जो भी डिस्प्यूट होगा, तो जो बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और जो कस्टमर हैं, उन दोनों में से कोई भी जो है वो बैंकिंग कोर्ट्स में आके रजू कर सकता है। उसको अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो बैंकिंग कोर्ट में आके अपना रजू करेगा। तो इसी तरह फ्रेंड्स, एक FIA की अदालत जो है वो उसकी तश्कील दी गई। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अदालत जो है वो उसको बनाया गया, जो जिसके अंदर लाइक फॉर एग्जांपल जो ड्रग लॉज के रिलेटेड ऑफेंसेस हैं उनको डील करने के लिए, कस्टम लॉज जो हैं वो उनके अंदर जो ऑफेंसेस हैं उनको डील करने के लिए, इसी तरह जो इमिग्रेशन लॉज के अंदर ऑफेंसेस हैं उनको ट्रीट करने के लिए जो है वो ये FIA की कोर्ट जो है वो उसको बनाया गया। तो ये FIA कोर्ट के ये कुछ ऑफेंसेस हैं जिनको मैंने बताया। कुछ और भी ऑफेंसेस हैं जिनको हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरह फ्रेंड्स, FIA की कोर्ट के साथ साथ एंटी करप्शन की अदालत को भी तश्कील दिया गया, ताकि सोसाइटी के अंदर जो करप्शन है उसकी रोकथाम के लिए एक स्पेशल अदालत जो है वो उसको बनाया जाए, ताकि जो करप्शन है वो उसको कंट्रोल किया जा सके। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो है वो उसको बनाया गया, ताकि सोसाइटी के अंदर जो टेररिस्ट जो है वो अपनी दहशत जो है वो फैलाते हैं, या एंटी टेररिस्ट एक्ट जो है वो जो टेररिस्ट हैं वो जो एक्ट करते हैं उनको रोकने के लिए या उनको ट्रीट करने के लिए जो वो ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो है वो स्पेशल कोर्ट्स की तश्कील जो है वो दी गई। तो फ्रेंड्स, इसी तरह जो है वो एक ट्रिब्यूनल जो है ट्रिब्यूनल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसको बनाया गया, ताकि पाकिस्तान में अगर कोई शख्स जो है वो किसी भी पर्सन का जो ट्रेडमार्क जो है वो अंडर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एक्ट अगर वो रजिस्टर है तो उसको वो कॉपी करता है, या वो जो कॉपीराइट है उसको वो चीट करता है, उसको वो कॉपी करता है, तो उन ऑफेंसेस को डील करने के लिए जो है वो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो इसको बनाया गया। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ क्लासिफिकेशन या कुछ डिवीजन या टाइप्स ऑफ कोर्ट्स इन पाकिस्तान। तो इनके अलावा और भी अदालतें पाकिस्तान में मौजूद हैं जो अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये इन शॉर्ट आज हमने एक वीडियो बनाई स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तानी जुडिशरी के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो सजेशन के लिए प्लीज़
कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें ताकि मैं इसके ऊपर फिर और मज़ीद जो है वो बेहतर वीडियो जो है वो उसको अपलोड कर सकूँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।